मार्कुस पहला अध्याय 21 से 28। आइए मैं पढ़ता हूं। और फिर वो कफरनहूम पहुंचे। फिर अगले सप्त के दिन यीशु प्रार्थना सभा में गया और लोगों को उपदेश देने लगा। उसके उपदेश पर लोग चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें किसी शास्त्र ज्ञाता की तरह नहीं, बल्कि वह अधिकारी की तरह उपदेश दे रहा था। उनकी यहूदी प्रार्थना सभा में संयोग से एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसमें कोई दुष्ट आत्मा समाई थी। वो चिल्लाकर बोला, नासरत के यीशु, तुझे हमसे क्या चाहिए? क्या तू हमारा नाश करने आया है? मैं जानता हूं कि तू कौन है। तू परमेश्वर का पवित्र जन है। इस पर यीशु ने झिड़कते हुए उससे कहा, चुप रह और इसमें से बाहर निकल। दुष्ट आत्मा ने उस व्यक्ति को झिंझोड़ा और वह जोर से चिल्लाते हुए उसमें से निकल गया। फिर हर व्यक्ति चकित हो उठा, इतना चकित कि सब आपस में एक दूसरे से पूछने लगे, यह क्या है? अधिकार के साथ दिया गया एक नया उपदेश। यह दुष्ट आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसे मानती हैं। इस तरह गलील और उसके आसपास के हर कहीं यीशु का नाम जल्दी ही फैल गया। इस तरह गलील और आसपास के सारे स्थानों में यीशु का नाम जल्दी ही फैल गया। चर्च में जब डिलीवरेंस मिनिस्ट्री होती है तो चर्च के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं होती, ना बाहर बोर्ड लगाने की जरूरत है, ना कहीं एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत है। जब भी चर्च में डिलीवरेंस मिनिस्ट्री होती है बहुत जल्दी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। याद रखिए, सारे गिफ्ट्स और सारा एग्जीबिशन परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ का, ये लोगों को इकट्ठा करने के लिए है। कई बार हमारी क्रूसेड्स में भीड़ सिर्फ एक जन का डिलीवरेंस चालू हो जाए, वो देख के बहुत भीड़ बढ़ जाती है और बहुत भीड़ होने से बहुत सारे लोगों का डिलीवरेंस चालू हो जाता है। कई बार लोग जो देखने आते हैं उनका खुद का डिलीवरेंस चालू हो जाता है, क्योंकि जहां प्रभु यीशु मसीह है वहां उनका छुटकारा देने का सामर्थ भी है। आमीन। आज हम लोग जब इस मैसेज को सुन रहे, मेरी ये दुआ है, हम लोग ना केवल जिए परंतु उस आजादी में दिए जो प्रभु ने लेके आई है। क्योंकि नए विधान की जो शुरुआत है वो बहुत ग्लोरियस है, क्योंकि अब यीशु ने वो छुपी हुई लड़ाई को सामने ले आया और एक नई मिनिस्ट्री सामने आई है। वो है डिलीवरेंस मिनिस्ट्री। जहां पहले लोगों के जीवन को छुप कर बर्बाद किया जाता था, अब हमको मालूम है कि कोई आता है तो उसको जल्दी से मेंटल पेशेंट नहीं है, कि बहुत से लोगों को साइकोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं है, बहुत से लोगों को दवाई की जरूरत नहीं। बाय द वे मैं बोल दूं, कोई दवाई लेता तो कभी मैं बोले कि पास्टर ने बोला है कि दवाई मत लो, मैंने ऐसा किसी को नहीं बोला। क्योंकि अगर आप मेरी बात सुन के कुछ करेंगे तो फिर अगर आपका विश्वास काम नहीं किया तो आप बोलेंगे पास्टर ने ऐसा कहा था। मेरा काम है, मैं वचन क्या खरा उपदेश दूं, ताकि जब आप परमेश्वर का वचन सुने आप उस पर अपना ईमान लाके वो कर सके जो परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे चाहता है। आमीन। जब डिलीवरेंस मिनिस्ट्री होती है तो चर्च को एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है, पर जब डिलीवरेंस मिनिस्ट्री होती है तब चर्च उस लेवल में फंक्शन कर सकता है जिस लेवल में जीसस किए थे। हमको ना केवल जीना है, हमको उस आजादी में जीना है। और आज जब इस मैसेज को प्रीच करूं तो अगर किसी को अपने जीवन में बंधन लगते हैं तो उसको परमेश्वर को सीख करना है डिलीवरेंस के लिए। वचन कहता है यीशु आराधनालय में गए। क्या मानते हैं आज प्रभु यीशु यहां मौजूद है? क्या मानते हैं प्रभु यीशु मौजूद है और वो जैसे थे वैसे हैं वैसे ही रहेंगे? क्या हम मानते हैं कि प्रभु यीशु अगर हमारे साथ है तो वो सारी चीजें जो प्रभु यीशु करते थे वो हमारे लिए भी संभव है? आमीन। अब बहुत से लोग उस संभवता में चलते नहीं हैं, क्योंकि बहुत से लोग या तो विश्वास नहीं करते, या उनके विश्वास की मात्रा उतनी नहीं है, या वो अज्ञान है, या कई बार चंगाई में छुटकारे में कुछ ऐसी बाधा आती है जिसके लिए हमको पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहिए होती है, तो हम नहीं जानते। और उस कारण से कई लोग या कई बार हम उस चंगाई या छुटकारे को अपने जीवन में या लोगों के जीवन में नहीं देख सकते। पहले तो इतना मान ले, अब जहां चर्चेस की बात आती है तो एक डिनोमिनेशंस ऐसे भी है जो मानते हैं कि नया विधान जब चालू हुआ, पहला चर्च चालू हुआ, अपोस्टलिक चर्च हुआ, तो 100 साल बाद करीब गिफ्ट्स बंद हो गए। अब गिफ्ट्स की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास गॉस्पल है। मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि परमेश्वर है,
परमेश्वर भला है। आज भी परमेश्वर बंदियों को छुटकारा देता है। आज भी परमेश्वर बीमारों को चंगा करते हैं। आज भी यीशु जीवन को छूते हैं। आज भी प्रभु यीशु लोगों को उद्धार देते हैं। आमेन। तो ऐसा कुछ बदला नहीं है। वचन कहता है कि और उस दिन आराधनालय में एक व्यक्ति मौजूद था जिसमें दुष्ट आत्मा थी। आदमी में दुष्ट आत्मा है, चर्च में आदमी है। आदमी में दुष्ट आत्मा है, चर्च में आदमी है। दुष्ट आत्मा चर्च में है। तो आज भी हम लोग मान लेते हैं दुष्ट आत्मा चर्च में अटेंडेंस में है। आदमी के अंदर दुष्ट आत्मा है, आदमी चर्च के अंदर है, तो दुष्ट आत्मा भी चर्च में प्रेजेंट है। हम लोग अगर इस बात से बोले कह रहे भाई ये कैसे हो सकता है, दुष्ट आत्मा का प्रभु यीशु के लोगों के बीच में क्या काम है। वचन कहता है कि जब परमेश्वर के सामने उसके स्वर्गदूत खड़े थे तो उसमें शैतान भी बीच में आ गया। और परमेश्वर ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? तो जब परमेश्वर के सामने जब स्वर्गदूत इकट्ठा होते हैं वहां शैतान आ जाता है, क्योंकि शैतान भी एक स्वर्गदूत अगर हम जानते हैं तो ये सोचना है कि चर्च में अशुद्ध आत्मा ने जहां लोग हैं वहां बंधन है। जो भी प्रभु यीशु के पास आता है उसको बंधनों से छुटकारा चाहिए। हम सबको किसी ना किसी रूप का छुटकारा चाहिए होता है। इसलिए जब चर्च में डिलीवरेंस मिनिस्ट्री नहीं होती, लोग बंधन में रहते हैं। डिलीवरेंस मिनिस्ट्री, छुटकारा बच्चों की रोटी है। छुटकारा उसकी रोटी है जिसने प्रभु यीशु को अंगीकार किया है, अपना जीवन दिया है, जो मसीह यीशु का है। आमेन। और क्योंकि वो छुटकारा देने वाला अपने आत्मा के द्वारा उसमें वास करता है, अब उस व्यक्ति को बंधन में नहीं रहना चाहिए। फिर भी वो रह सकता है, फिर भी उसके लाइफ में बॉन्डेज हो सकते हैं। इस आदमी में अशुद्ध आत्मा थी। आदमी चर्च के अंदर था और चर्च के अंदर अशुद्ध आत्मा थी। अब अशुद्ध आत्मा क्या? अशुद्ध आत्मा वो आत्मा है जो आप नाम से हम समझ सकते हैं अशुद्ध है, जो करप्टेड है, जो परवर्टेड है, जिसके तरीके गलत हैं, जो हवस, वासनाओं और पाप से भरी आत्मा है। और ऐसे अशुद्ध आत्माएं लोगों को खोजते हैं जिनके द्वारा वो अपने आप को प्रकट कर सके। आज एक माप बताऊंगा, एक मापदंड। अगर आप जीवन के किसी भी स्थान में बदलना चाहते हैं, या अगर आप किसी भी ऐसे पाप में पड़े हैं जो आप नहीं करना चाहते और बार बार हर बार सारी मेहनत के बाद भी आप उसी में फंसे हुए हैं और आपको ऐसा लगता है कि मेरे अपने ऊपर जैसे मेरा कंट्रोल नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको भी छुटकारे की जरूरत है। प्रभु यीशु उस आराधनालय में है। आराधनालय में आदमी है, आदमी के अंदर अशुद्ध आत्मा है, अशुद्ध आत्मा उस आराधनालय में है, प्रभु यीशु भी उस आराधनालय में है। और अचानक से वह डीमन, वह अशुद्ध आत्मा मैनिफेस्ट करता है। और अशुद्ध आत्मा जब मैनिफेस्ट कर सकता है, अशुद्ध आत्मा की आवाज हम समझ सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि ऐसे डीमंस को ये जब मैनिफेस्ट करते हैं, इनके पास बोलने की क्षमता है, अपने आप को प्रकट करने की क्षमता है। कई लोगों की लाइफ में बंधन बचपन से फ्री गिफ्ट है। आज मैं बताऊंगा 3 बातें जहां से कई लोगों के जीवन में बंधन होते हैं, बट कई लोगों के लाइफ बंधन जब फ्री गिफ्ट है। कई लोगों ने अपने लाइफ में बंधन खुद बुलाया है, क्योंकि जब हम किसी पाप को जानबूझकर करते रहते हैं और कई बार जब हम वैसे ही जीते हैं जैसे किसी अशुद्ध आत्मा का रोल हो, तो अशुद्ध आत्मा के लिए हम अपने अंदर द्वार खोल देते हैं। अब यहाँ आए हुए जितने लोग हैं, हम सब अन्य जाति से हैं, हम सब अंधकार में थे, पापों से भरे हुए थे, परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे, हमारा कोई रिश्ता नहीं था, हम पाप में ही थे। तो इतना तो स्वाभाविक है, हमने जीवन में बहुत से पाप किए, हम पाप में ही पैदा हुए, हमने पाप किए, हमारे जीवन में बहुत से बंधन थे और परमेश्वर को महिमा मिले। यहाँ बहुत से लोगों के बंधन टूट चुके हैं। आमेन। यहाँ बहुत से लोग के अशुद्ध आत्मा के बंधन टूट चुके हैं और हम प्रभु का एडवांस में धन्यवाद दे सकते हैं कि परमेश्वर औरों के भी तोड़ेंगे। जितने लोग प्रभु यीशु का अंगीकार करेंगे, अगर आराधनालय में कोई व्यक्ति है, व्यक्ति के अंदर अशुद्ध आत्मा है और प्रभु यीशु भी आराधनालय के अंदर है, तो उस व्यक्ति को छुटकारा मिलना चाहिए। अशुद्ध आत्मा प्रभु यीशु को जानता है, सो एक्नॉलेजमेंट है, मैं तुझे जानता हूं। और अशुद्ध आत्मा प्रभु यीशु को अच्छे से जानता है। अशुद्ध आत्मा प्रभु यीशु की ग्लोरी को अच्छे से जानता है। अशुद्ध आत्मा को मालूम है प्रभु यीशु के पास उसको तड़पाने का सामर्थ है, उसका न्याय करने का सामर्थ है। हम
अपने चारों ओर जो दुनिया देख रहे हैं, ये पूरी दुनिया आत्मिक है, यहाँ शारीरिक कुछ नहीं है। हम खुद भी आत्मिक हैं। ये बात अलग है कि हम शरीर की अवस्था में जीते हैं, ये बात अलग है कि हम आत्मा की चीजों से वाकिफ नहीं हैं, ये बात अलग है कि हम आत्मिक जगत के बारे में सोचते नहीं हैं, ये बात अलग है कि आदम के पाप के बाद आदमी इतना कट गया परमेश्वर से कि उस सहभागिता में और उस आराधना में वो निरंतर नहीं जीता। जीवन आत्मिक है, हमेशा बोलेंगे जीवन आत्मिक है, मतलब हमारे शारीरिक जीवन को और दुनिया में होने वाली सारी बातों को आत्मिक जीवन प्रभावित करता है। और ये दुष्ट आत्माओं का क्या काम है कि ये छुप के लोगों के जीवन को बर्बाद करते। छुप के, इनको छुपने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप साधारण आंखों से इनको देख नहीं सकते, इनको परखा जाता है। कई बार परमेश्वर का गिफ्ट है कि परमेश्वर किसी को ये गिफ्ट देते हैं कि वो दुष्ट आत्मा को अपने आंखों से देख सकते हैं। ऐसे लोग डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में ये गिफ्ट भी होते हैं, आप दुष्ट आत्मा को देख सकते हैं। प्रभु परखने की आत्मा देते हैं, डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट। हम जान जाते हैं कि ये जो बातें हैं वो किसी गलत सोर्स से, मैं याद है बीच में किसी लेडी से बात कर रहा था और हस्बैंड वाइफ की काउंसलिंग चल रही थी, बात हो रही, नॉर्मल बात हो रही है, और बात करते करते उसने एक लाइन बोली। मैंने सिर्फ बोला ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारे अंदर से डीमन बोल रहा है। आवाज वही आवाज, बोलते बोलते उसने एक लाइन बोली, मैंने बोले ये तुम नहीं बोले हो, ये अशुद्ध आत्मा ने बोला। और मैंने उसी समय डांटा और उसको फोन पे ही डिलीवरेंस मिला। परखना, मैं पहचान गया कि ये बात जो इसके अंदर से निकल रही है ये इसके द्वारा नहीं निकल रही, ये डीमन बात कर रहे हैं। मतलब किसी व्यक्ति को उसके ऊपर अधिकार करके डीमंस उसके थ्रू भी बोल सकते हैं। कोई जब बिगड़ जाए और जिद्दी हो जाए, कहीं ना कहीं उसको छुटकारे की जरूरत है। कोई बिगड़ जाए, जिद्दी हो जाए और फिर सुधरने की क्षमता लगे कि उसके पास है ही नहीं, उसको छुटकारे की जरूरत है। देखिए हम लोग दो एक्सट्रीम्स हैं। एक एक्सट्रीम क्या है कि सब डीमन है, सब हम कुछ किसी गलती कर रहे हैं, हम बोले हमने क्या डीमन किया। ये एक एक्सट्रीम है। हम लोग सब जगह भूत देखने लग जाए, रात को आपको डर लगे, आप सो भी नहीं पाओगे कि दिन रात आप भूत के बारे में सोच रहे हो, आप सब चीज में भूत 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 कर रहे हो। वो एक एक्सट्रीम है। दूसरा एक्सट्रीम है ये बोलना कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मैं फिर से बता दूं, बहुत से लोग जिनको हम पागल समझते हैं वो हैवी डिमोनिक केसेस है, जिनको साइकोलॉजिस्ट के पास जब ले जाओ तो वो सिर्फ गोली देके उनको सुला देता है। मतलब बहुत सी मेंटल डिजीजेस डिलीवरेंस की कैटेगरी में आती है। चर्च में आदमी है, आदमी में डीमन है। चर्च में यीशु है, डीमन यीशु को जानता है। डीमन उस अभिषिक्त के उपस्थिति में मैनिफेस्ट करता है। डीमंस चिल्लाता है, डीमंस को बोले तमीज से पेश आओ। डीमंस नहीं आते ऐसे, डीमंस को तमीज नहीं है। हम हमारी चर्च सर्विस खराब मत करो, शांति से। इनफैक्ट कई बार तो राहत मिलती है जब चर्च में ये डीमंस का खेल बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि डीमंस को बिल्कुल तमीज नहीं है, इनको मतलब ही नहीं है भाई चर्च सर्विस चल रही है, थोड़ा तमीज से, हम लोग क्रिश्चियन है भाई। डीमंस को मतलब नहीं, वो चिल्लाएंगे, वो मैनिफेस्ट हो जाएंगे, वो अजीब सी हरकत करेंगे, और ऐसे करने में कई बार चर्च में टाइम जाता है। तो ये अशुद्ध आत्माएं चिल्लाती है, हमको छोड़ दो, हमको जाने दो। अशुद्ध आत्मा बोल सकते हैं, अशुद्ध आत्मा लोगों पर कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग कितना बंधे हुए हैं उसके मुताबिक अशुद्ध आत्मा उनके वोकल कॉर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं बोलने के लिए। कई बार डिलीवरेंस में क्या होता है, एक पॉइंट आता है जब डिलीवरेंस रुक जाता है और अब समझ में आता है इस व्यक्ति के जीवन में कोई पाप है या इस व्यक्ति ने पूर्ण रूप से प्रभु यीशु को अंगीकार नहीं किया। मैं फिर से बोल रहा हूं, छुटकारा बच्चों की रोटी है। मेरे साथ बोलेंगे छुटकारा बच्चों की रोटी है। तो हम लोग जाके अन्य जातियों को सबको छुड़ाना, हम सारे भूत मार्केट से भेजना चाहते हैं, सब भूत गांव जाओ, ऐसे नहीं होता है। जो व्यक्ति ने अपना जीवन प्रभु यीशु को दे दिया है उसकी रोटी है छुटकारा, बच्चों की रोटी है। आमेन। हम अगर डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में फंक्शन करना चाहते हैं तो हम ये समझिए, कुछ भूतों को तो आप ऐसे देखोगे भाग जाएगा, कुछ के ऊपर हाथ रखोगे चले जाएंगे, कुछ को आज्ञा दोगे चले जाएंगे, कुछ से थोड़ी देर लड़ोगे चले जाएंगे, लेकिन कुछ इतने आसानी से नहीं जाएंगे जब तक वो व्यक्ति प्रभु यीशु को पूर्ण रूप से अपना जीवन नहीं दे देता। तो कई लोग चाहते हैं हम डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में फंक्शन करें और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। वो इसलिए होते हैं कि कई बार हम लोग अन्य जातियों को छुटकारा देना चाहते हैं और हम नहीं जानते वो बंधन में ही है, अभी तक परमेश्वर का आत्मा उनमें आकर वास नहीं किया है। वैसा बोलेंगे बंधन,
बंधन क्या चीज होती है? बंधन वो चीज होती है जो किसी को चाहिए नहीं, लेकिन बहुत लोगों को फ्री गिफ्ट में मिलती है। कई लोगों के बंधन उनको पागल कर देते हैं। कई लोगों के बंधन उनको वो करने में मजबूर करते हैं जो वो स्वाभाविक रूप से शायद नहीं करना चाहते। अगर वो करना भी चाहते थे तो एक पॉइंट पे आके वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते। डिमोनिक ऑपरेशन कैसा होता है? कंफ्यूजन्स। कोई सिगरेट पीता है, उसने सिगरेट पी, वो पीता गया, अब उसको नशा हो गया, अब वो नशे का आत्मा उसके अंदर आ गया। पहले तो नशे का आत्मा उसके माइंड में ये बात डाल देगा तुम छोड़ नहीं सकते हो। तो ऐसे व्यक्ति को जब बिठाओ और बोलो कि भाई तुम छोड़ना चाहते हो, तो उसको माइंड में इम्पॉसिबल है कि वो छोड़ सकता है। क्यों? क्योंकि अशुद्ध आत्मा ने ऑलरेडी ये बंधन डाल दिया है, इससे छूटना असंभव है। अब इस व्यक्ति को, इसने सिगरेट पीना चालू किया, अब ये नशे में है, तो कई बार ये देखेगा कि इसकी बीवी से लड़ रही है, सिगरेट इसकी हेल्थ खराब कर रही है, ये चाहेगा सिगरेट छोड़ने के लिए। लेकिन फिर ये पहली बार एक अद्भुत सच का सामना करता है कि हम पावरलेस हैं। वो पावरलेस की फीलिंग जब आती है, उसका मतलब क्या है? मतलब है कि आदमी कोशिश कर रहा है, लेकिन अब वो जितनी कोशिश कर ले उसको लगता है वो बिल्कुल लाचार है, उसके पास बिल्कुल कोई सामर्थ बचा नहीं है। तो ऐसा बंधन, हमेशा बोले कि बंधन, जब लगने लगे मेरा जीवन बंधन में है। और आज यहां जितने लोग मौजूद हैं, यीशुआ के नाम को पुकार, तू पाएगा उद्धार। आमीन। जब भी बंधन है, बंधन को यीशु के पास लेके जाओ, क्योंकि यीशु की उपस्थिति में बंधन नहीं रहते। हम लोग को एज अ चर्च, एज गॉड्स पीपल, ये भी आदत डालनी है कि हम लोग व्यक्तिगत रूप से कॉन्फिडेंस के साथ यीशु के पास जाए, अपने पापों का अंगीकार करे, अपने बंधन को रिकॉग्नाइज करे और तब तक उससे अपील करे जब तक उसकी उपस्थिति में हमको पूर्ण रूप से छुटकारा नहीं मिल जाए। जब किसी को लगे कि वो बंधन में, उसको छोड़ नहीं देना है। आई मीन एज गॉड्स पीपल, परमेश्वर के रूप में हमारा परमेश्वर से व्यक्तिगत रिश्ता है। नो डाउट हमको अभिषेक दास की जरूरत है, कई बार हमको प्रेयर्स की जरूरत है, हमको मिनिस्ट्री की जरूरत है, एक्सेप्ट करता हूं। बट अगर आपको नया जन्म मिला है, प्रभु यीशु से व्यक्तिगत रिश्ता है, तो आप और हम ये प्रिविलेज भूले नहीं कि हम हर जन प्रभु यीशु की उपस्थिति में जाके अपने डिलीवरेंस को पा सकता है। आमेन। मतलब जब हम बंधन रिकॉग्नाइज करें, जब हम बेड़िया रिकॉग्नाइज करें, जब हमको लगा हमारी फ्रीडम छिन गई है, हमारी आजादी चली गई है, इस जगह में, इस क्षेत्र में हम ऐसा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, ये जो चीज हम इससे छुटकारा चाहते हैं लेकिन हमको मिल नहीं रहा है, हम यहां बदलना चाहते हैं लेकिन हम बदल नहीं पा रहे, अब ये चीज मेरे हाथ से बाहर हो गई है। तो जब भी आदमी को वैसे बंधन दिखे, मैं हमेशा इसको एग्जाम्पल कारागार के रूप में देता हूं, जेल। अब एक जेल को, फिजिकल जेल को हम लोग देख सकते हैं ना, लेकिन अगर तुम्हारी जेल स्पिरिचुअल है, तुम देख नहीं सकते, उसके प्रभाव को महसूस कर सकते हो। और ये दूसरी बात, लिमिटेशन, कि हम जहां से चालू करते हैं हम वहीं आके खड़े हो जाते हैं। लिमिटेशन जब महसूस हो, अरे जैसे मेरी हदें पहले से निर्धारित है। जब भी लाइफ में लिमिटेशन लगे, वो टाइम है गॉड को सीख करने का, प्रेयर में डिलीवरेंस के लिए। हम लोग अय्यूब की कहानी से इसको समझ सकते हैं। जब परमेश्वर ने अय्यूब का रेफरेंस दिया शैतान को, और वचन कहता है शैतान पूरे पृथ्वी में चक्कर लगा के आया, और वचन कहता भी है तुम्हारा शत्रु धारते सिंह की तरह घूमता है। मतलब शैतान की नजर है किसके जीवन में कहां मौका मिल जाए। तो जब अय्यूब की बात आती है तो परमेश्वर को शैतान बोलता है कि आप उसको प्रोटेक्ट करके रखे, हम उसको छू नहीं सकते। और उसका रिजल्ट क्या था? अय्यूब सुपर लोडेड आदमी था, अय्यूब ब्लेस्ड आदमी था। अब ब्लेस का मतलब नहीं कि मेरे पास रोल्स रॉयस है, मेरा अपना हवाई जहाज है, मैं घूम रहा हूं, मेरे 10 मकान हैं, इसका मतलब ब्लेसिंग नहीं। ब्लेसिंग का मतलब है प्रभु मेरा चरवाहा, मुझे कोई कमी नहीं। ब्लेसिंग का मतलब है मेरे हाथ के काम आशीषित है। तो जब कभी ये लिमिटेशन फील होने लगे, तो पहले हम अय्यूब के रेफरेंस ये समझ सकते हैं कि जब तक शैतान ने हाथ नहीं मारा था, अय्यूब का काम ठीक था। लेकिन जब उसको परमेश्वर मिलती है, वो अय्यूब के काम को बर्बाद कर देता है।
जब हम लोग की लाइफ में हमारे किए हुए काम बर्बाद हो जाए, जब किसी को लिमिटेशन फील हो, वो टाइम है गॉड को सिंसियरली सीक करने का, ताकि हमारी जो लिमिटेशन हम महसूस करें, वो प्रिजन, जो जेल जिसको महसूस करें, हम देख नहीं पा रहे लेकिन महसूस कर रहे हैं। इसीलिए इस मिनिस्ट्री में प्रेयर का पावर लोगों को सिखाया जाता है, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग हम हर जगह हर टाइम नहीं रह सकते, पर अगर लोगों को सत्य में उनको बढ़ाया जाए तो वो परमेश्वर को खुद सीख कर सकते हैं। और यहां तो ट्रेनिंग इस सेवा की इसलिए दी जाती है कि हम ना केवल खुद बंधनों से छुटकारा पाए, हम दूसरों को भी उस आजादी का मैसेज, गॉस्पल, वो गॉस्पल जो सैल्वेशन लाता है। आमेन। नाउ कई लोग क्या गलती करते हैं, हमको डिलीवरेंस मिनिस्टर बनना है तो हम क्या करेंगे, हम सबसे में भूत निकालेंगे। तुम जितना भी भूत निकाल लो, तुम्हारी कमिश्निंग भूत निकालने की नहीं, पहले तुम्हारी कमिश्निंग है सुसमाचार सुनाने की। आमेन। क्योंकि हम लोगों को असली डिलीवरेंस नहीं दे रहे जब तक हम उनको गॉस्पल प्रीच नहीं करते हैं। और आज मैं फिर समझाना चाह रहा हूं, छुटकारा बच्चे की रोटी में सब बोलेंगे छुटकारा बच्चे की रोटी है। जब हम लिमिटेड महसूस करें, जब हमको लगा हमारी सीमा तय कर दी गई। अब कुछ लोग होते हैं एम्बिशियस, लालची, उनको कभी भी सेटिस्फाइड नहीं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, उनके पास करोड़ भी आ जाए बोलेंगे मेरे बात तो लिमिटेड फील कर रहे, वो उनकी बात नहीं कर रहा। बट जेन्युइनली जब हम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं और हमको बंधन महसूस होता है, हमको लिमिटेशन महसूस होती है, दैट इज द टाइम टू सी गॉड। यीशु आराधनालय में थे, वो व्यक्ति आराधनालय में था, डीमन व्यक्ति में था, डीमन आराधनालय में था। और क्योंकि यीशु, वो व्यक्ति और डीमन तीनों आराधनालय में, वो समय छुटकारे का। आमेन। मैं सब बोला आज मेरा समय छुटकारे का। छुटकारे की शुरुआत ही अगर पर्सनल लेवल से शुरुआत होनी है, छुटकारे की पहले शुरुआत ही होती है बंधन को महसूस करना और उसको एक्नॉलेज करना, अपने बंधन को मानना, पहले एक्सेप्ट करना कि नहीं, लाइफ में इस जगह कुछ गड़बड़ी है। जब आदमी को घुटा हुआ महसूस हो, जब आदमी को लगे कि जैसे पिंजरे में है, देखो पिंजरे में मोटा दाना मिलता है लेकिन होता पिंजरा ही है। जब हमको लगे हम बंधे हुए हैं, जब हमको लगे लाइफ मेरी है लेकिन जैसे शैतान मेरी लाइफ का ड्राइवर है, मेरी गाड़ी का चला वो रहा है, गाड़ी मेरी है, जीवन मेरा है, लेकिन चला शैतान रहा है, दैट इज द टाइम फॉर डिलीवरेंस। वो समय है परमेश्वर को डिलीवरेंस के लिए सीख करने का। जब हमको लगे कि हमारी लाइफ है भाई, लेकिन हम खुद ही इंचार्ज नहीं है लाइफ के, जीवन मेरा है लेकिन हम खुद ही इंचार्ज नहीं है, कोई और फॉरेन पावर, कोई और भारी शक्ति हमारे जीवन को चला रही है, कोई और भारी शक्ति हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है। अब कई बार जब डिलीवरेंस होता है और लोगों को बोलो, तो एक पॉइंट पे आता है डिलीवरेंस, अब मालूम चलता है इस व्यक्ति ने प्रभु यीशु को जीवन नहीं दिया, तो उनको बोलो भाई ठीक है प्रभु यीशु का अंगीकार करो। हम देखेंगे डीमन उनको बोलने नहीं देगा प्रभु यीशु का नाम। मैं अपना जीवन बोल प्रभु यीशु, मेरे से नहीं बोला जा रहा, क्यों? डीमंस नहीं चाहता तुम उस नाम का अंगीकार करो, उस नाम में पावर है। कई लोगों को गॉस्पल सुनाओ, बैठे बैठे सो जाएंगे, अभी बैठे उछल कूद रहे, सब कुछ ठीक है, उनको बगल में बैठ के गॉस्पल सुनाओ, सो जाएंगे। और कई लोग चर्च सर्विस में भी बैठ के सो जाते हैं। ये तुम्हारा बंधन है, तुमको छुटकारा चाहिए। तुमको भी पार्टी में ले जाओ, उछल उछल के डांस करोगे, खाने ले जाओ, ठीक से जाके खा लोगे, घूम के पूरा आ जाओगे, डॉक्यूमेंट्री तक देख लोगे, बोरिंग मूवी भी देख लोगे, उसमें नींद नहीं आएगी। तुम जहां बाइबल खोले, जहां तुम चर्च में आए, तुमको नींद आने लग जाती है। यू नीड डिलीवरेंस। जब मेरे को लगे मैं गुलाम हूं, जो पाप करता है पाप का गुलाम है। गुलाम कभी घर में नहीं रहता, जिसको पुत्र मुक्त कर देता है वो मुक्त है। Whom the Son sets free is free indeed. Amen. As believers, जब भी हमको लगे हम किसी पाप के गुलाम हो गए, हम किसी बुरी आदत के गुलाम हो गए, किसी चीज के अधीन आ गए, हमको किसी चीज के अधीन नहीं आना है, हमको वो सारी चीजें जो हमको अधीन लाना चाहती है उसको प्रभु यीशु के अधीन लानी है। आमेन। जब भी हमको लगे कहीं ना कहीं हम स्लेवरी में आ गए, जब भी हमको लगे कोई पावर है जो मेरी लाइफ में काम कर रहा है, हमेशा बोलेंगे पावर, फोर्स, फोर्स, कोई फोर्स है। आप काम करते हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आपको मालूम है कोई सामर्थ है मेरे को आगे बढ़ने से रोकता है। जब तुमको लगे भाई गाड़ी मेरी है, चला रहा दुश्मन है, लाइफ मेरी है, इंचार्ज कोई और है, जब तुमको लगे ये क्या है, कोई फोर्स है, कोई अनसीन फोर्स है जो मेरी लाइफ में काम कर रहा है, उस समय याद करना है कि यीशु का पावर अल्टीमेट पावर है। और मैं एनकरेज करना चाहता हूं हर जन को
कई लड़ाइयां लंबी होती हैं, लेकिन प्रभु यीशु ऑलरेडी सिंहासन पर है। प्रभु यीशु की जय हो चुकी है, वो होगी नहीं। और प्रभु यीशु की जीत के आधार पर ही हमारी जीत निश्चित है। अब हम लोग हर डिलीवरेंस केस को एक जैसे डील नहीं कर सकते। कई लोगों के लाइफ में पारिवारिक बंधन है, श्राप है, कई लोग के लाइफ में कुछ डीप बॉन्डेजेस है, कई लोग पाप में फंसे हुए जो वो कन्फेस नहीं करना चाहते, कई लोग के लाइफ में मिस्टीरियस प्रॉब्लम्स है जो पवित्र आत्मा ही प्रकट कर सकता है। बट एज अ चर्च ये हमको जानना है कि यीशु विक्टोरियस है। आमेन। अगर बंधन है तो छुटकारा भी है, अगर अशुद्ध आत्मा है तो यीशु भी है, अगर मैं उसका बेटा हूं तो छुटकारा मेरी रोटी है। जब हमको लगे हम गुलाम हैं, जब लगे लाइफ रेस्ट्रिक्टेड है। रेस्ट्रिक्शन क्या होती है? तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम दायरा नहीं बढ़ा पाओगे। अब मेरे साथ क्या, जब हम इंडिया के बाहर जाएंगे बड़ा फ्री फील होता है। हम इंडिया में रहेंगे, हमको पहले लगता था कि जैसे हमको कोई रेस्ट्रिक्ट करके रखा है, जैसे हमारे ऊपर बंधन है, हम एक शहर से पार नहीं जा सकते, लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम प्रार्थना कर करके वो बंधन टूटे कि आज किसी भी शहर में जा सकते हैं। जब भी बंधन महसूस हो, वो समय है प्रार्थना का। क्यों? क्योंकि जहां बंधन है वहां आजादी भी है, जहां दुष्ट आत्मा है वहां प्रभु यीशु भी है। आमेन। जहां झूठ है वहां कहीं सत्य भी है। तुम सत्य को जान जाओगे और सत्य तुमको स्वतंत्र कर देगा। मैं बंधन को दो कैटेगरी में पहले समझाना चाहता हूं। हर बार जब हम कन्फाइंड फील कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर डीमन है। कई बार स्पिरिचुअल वॉरफेयर होता है, कई बार ताकतें होती है जो हमको रोकने की कोशिश करती है। बट मैं इसको जनरल ब्रॉड प्रिंसिपल में बता रहा हूं। जब भी जहां भी बंधन है वहां प्रभु यीशु की आजादी भी है। आमेन। जब हम परमेश्वर की योजनाओं को अपने लाइफ में समझने लगते हैं और हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, और हमको लाइफ में जब रुकावट लगे, इट इज टाइम टू सीक द लॉर्ड। आमेन। और क्या होता है जब लोग अपने जीवन को लेके सीरियस नहीं है? मैं बचपन में था, मेरे को, और हम सीरियस बिल्कुल नहीं थे, तो हमको लगता था तेल लगाने से, चश्मा पहनने से, सीरियस लुक होने से मतलब लाइफ में सीरियस है। ये हमको बहुत बाद में समझ में आया कि सीरियसनेस होती है पर्पस को लेके। कई लोग अपनी लाइफ में सीरियस नहीं है, अगर उनको बंधन दिख भी जाएंगे तो कई लोगों का डिलीवरेंस केस जब होता है, उनके लिए प्रेयर करो, उनकी खुद की इच्छा शक्ति वहां मौजूद नहीं है, उनकी खुद की लाइफ में धुन नहीं है कि नहीं मुझे आजादी चाहिए। तो जब तुमको मालूम है तुमको आजादी चाहिए, जब तुमको तुम्हारे बंधन दिखते हैं, उस समय खाना पीना भूलना होगा। प्रभु यीशु बोले ये डीमन बिना फास्टिंग प्रेयर के नहीं जाता। कुछ डीमंस होते हैं ढीठ होते हैं। हमको अपनी नॉर्मल लाइफ छोड़ के परमेश्वर की उपस्थिति में जाना होगा। हमको डिलीवरेंस के लिए चिल्लाना होगा। हमको फास्टिंग करनी होगी। कब तक? जब तक हमको पूरा छुटकारा नहीं मिले। जीवन मेरा है, कोई और चला रहा है। जैसे हमको लगा हम जेल में बंधे हुए हैं और जेलर रोज चक्कर लगाता है और जेलर याद दिलाता है तुम यही रहोगे। कई लोगों को महसूस होता ना कि हम यहां से आगे नहीं बढ़ सकते, रहता राइट? होता है ना, हम इस अवस्था से निकल नहीं सकते। ये क्या है? जेलर तुमको याद दिलाता है, यही तुम्हारी हद है, यू आर अंडर अरेस्ट। बट थैंक गॉड हम लोग प्रभु के घर में। आमेन। और अपने आप को भी ये याद दिलाना है कि जो मेरे अंदर वास करता है वो उससे महान है जो इस दुनिया में है। आमेन। यहां जितने लोग बैठे हैं, यदि तुम में परमेश्वर का आत्मा है तो वो आत्मा जो तुम में है वो उससे महान है जो इस दुनिया में है। देखो, एक होता है डीमन बोल रहे, एक अलग बात है। डिमोनिक टोन क्या होती है? कुछ लोग तुम्हारे खानदान में ऐसे हैं, तुमको ऐसे नकारात्मक ढंग से ना करेंगे कि तुम्हारी आत्मा पस्त हो जाएगी। एक होता है बेटे मत करो, अलग बात है। कुछ होता है नो। कुछ लोग तुमको नो, तुम्हारी पूरी हिम्मत ही अंदर से टूट जाएगी। ये डिमोनिक ना है, ये तुम्हारी जो चाहत है ना उसी को पस्त कर देगा। कई बार अशुद्ध आत्मा बोलेगा हम नहीं जा सकते। कई बार तुम प्रार्थना करो, तुमको लगेगा कि ये डिफिकल्ट है, ये इम्पॉसिबल है। बट उस समय परमेश्वर के वचन याद करने की जरूरत है कि जो मुझ में है वो उससे महान है जो इस दुनिया में है। आमेन। आराधनालय में यीशु है, आराधनालय में व्यक्ति है, व्यक्ति में डीमन है, डीमन भी आराधनालय में है। और इसलिए आराधनालय में छुटकारा है। आमेन। छुटकारा बच्चों की रोटी है। जब तुमको लगे तुम्हारे आगे बढ़ने के प्रोग्रेस को कोई रोक दे, तुम्हारे ऊपर कोई फॉरेन पावर्स, फोर्सेस काम कर रहे हैं, तब समय है डिलीवरेंस का। कुछ लोग अपने जीवन में बंधन में चाह कर पड़ते हैं। चाह कर गेट खोला, चाह कर वो पाप किया, चाह कर
डीमंस के लिए दरवाजा खोला, चाहकर उनको अधिकार दिया। अगर तुम्हारा गुस्सा कंट्रोल में नहीं है, थोड़े दिन में वो डिमोनिक गुस्सा हो जाएगा। किसी का क्वेश्चन था पहले कि क्या मैं हॉरर मूवी देख सकता हूं? जरूर देख सकते हो, क्यों नहीं देख सकते? आंखें हैं तो हम लोग हॉरर मूवी भी देख सकते हैं, रोमांटिक मूवी भी देख सकते हैं। लेकिन अगर तुमने वो डोर खोला और तुम हॉरर मूवीज देखना चालू किए, तो डर का डीमन तुम्हारे अंदर आ जाएगा। कोई बोलेगा यार हमको फर्क नहीं पड़ता, हम बहुत बड़े क्रिश्चियन हैं, बैठ जाओ। अगर हम डोर खोलेंगे तो फिर हम डिमोनिक मैनिपुलेशन और ऑपरेशन के लिए अपनी लाइफ में डोर खोल देंगे। ये कॉन्शियसली खोले हुए डोर। कई लोग सैटेनिक पैक में चले जाते हैं, गलत रिलेशनशिप में चले जाते हैं, कोई पाप के लिए दरवाजा खोल देते हैं, और जब हम ढीठ होके उस काम को करते रहे, आज नहीं तो कल वो डीमंस के लिए डोर खोल देता है। कई लोग अनकॉन्शियस होते हैं, मतलब उनको नहीं मालूम होता उनके बंधन है, उनको नहीं मालूम होता उन्होंने कैसे दरवाजे खोले हैं। कई लोग को ये विरासत में मिलता है, ये हमारे खानदान की प्रथा है ये हमारे खानदान की परंपरा है, क्योंकि कई लोग जब पैदा होते हैं वो डेडिकेटेड होते हैं। अब ऐसे लोग जब प्रभु में आते हैं उनको बहुत तकलीफ होती है। ऐसे लोग जब अपना जीवन प्रभु यीशु को देते हैं, उनसे वो पावर्स लड़ते हैं जिन पावर्स को पहले डेडिकेट किया गया था, क्योंकि वो अपना अधिकार मानते हैं। कई लोगों को बाय फोर्स बंधन में लाया जाता है, कई लोग बाय एक्सीडेंट आ जाते हैं। पर इन आत्माओं को, इन अशुद्ध आत्माओं को मालूम था कि प्रभु यीशु उनको नष्ट करने आए हैं। प्रभु यीशु के पास सामर्थ है उनको नष्ट करने का। प्रभु यीशु ने आज्ञा दी, इन सामर्थों ने उसकी आज्ञा सुनी और उस आदमी को डिलीवरेंस मिल गया। प्रभु यीशु आए हैं बंदियों को छुटकारा देने के लिए। आमीन। अगर हमारे मैसेज में छुटकारा नहीं है तो फिर गॉस्पेल का होप क्या है? फिर गॉस्पेल का होप क्या, आशा क्या है? आशा तो यही है, प्रभु यीशु आया बंदियों को छुटकारा देने के लिए। विश्वासी बन के जब हम आत्मा से भरते, पहला साइन होता है, और वह मेरे नाम पे दुष्ट आत्माएं निकालेंगे। तो जब किसी में परमेश्वर का अभिषेक होता है ना, वो खुद तो बंधन में नहीं रहता, वो दूसरों को भी बंधन में नहीं देख सकता। आमीन। क्योंकि अभिषेक जुए को तोड़ देता है। वचन कहता है जब फाउंडेशन ही बर्बाद कर दी जाए तो आदमी क्या कर सकता है? कुछ लोग होते हैं पूर्वजों के श्राप, पीढ़ियों के श्राप। बच्चे पैदा होते हैं, आशीष लेके पैदा होते हैं, श्राप लेके पैदा होते हैं। और अगर हम में से कोई नहीं समझता कि हम जैसे जी रहे उसका प्रभाव हमारे बच्चों पे पड़ता है, तो हम जेनरेशनल ब्लेसिंग और कर्ज को भूल जाते हैं। कई लोग मूर्तियों से जुड़े। निर्गमन 20वें अध्याय में जब परमेश्वर के 10 नियम है, उसमें से दूसरा नियम क्या? तू किसी भी मूर्ति की आराधना ना करना। किसी जीसस की भी मूर्ति की नहीं। तुमने देखा है जीसस कैसे दिखते हैं? नीली आंखें, भूरे बाल, तुमने देखा है? गोरे गोरे, लंबी दाढ़ी, देखा है तुमने? हम एज बिलीवर्स हम किसी मूर्ति की आराधना नहीं, हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सत्य में करते हैं, और परमेश्वर मूर्ति पूजा से घृणा करते हैं। तो जिन भी घरों में आइडल वर्शिप है वहां बहुत बंधन है। क्यों? क्योंकि लोग जिन मूर्तियों की पूजा करते उन्हीं के जैसे बन जाते हैं, और ये वाचाएं पीढ़ियों तक रहती है। कई लोग जहां पैदा हुए हैं वहीं से बंधन है, लेकिन आराधनालय में यीशु है। आज 3 बातें हम लोग को जानना जरूरी है। नंबर 1, आप सुन रहे हैं, आपको आपकी हदें दिखती है, आप बोले मैं क्या करूं? नंबर 1, प्रभु यीशु को जीवन दो। अपने जीवन में जो भी पाप है उसको कन्फेस करो, उसका पश्चाताप करो। और नंबर 3, प्रार्थना करो छुटकारे के लिए। उन डीमंस को कमांड करो कि तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है मेरे जीवन में, क्योंकि प्रभु यीशु मेरे मुक्तिदाता है।